नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती अपर निजी सचिव के बारे में। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि हम लोग को शासन से क्या जवाब मिला है। क्योंकि जवाब का मतलब ये कि अभी पिछले महीने की बात है, हम लोगों ने करीब 50 से 60 की संख्या में पत्र भेजे थे। शासन को भेजा था, मतलब कि कार्मिक विभाग को, मुख्यमंत्री के नाम और ये सचिवालय प्रशासन के अनुभाग 2, जो भी इसके मतलब कि शीर्षस्थ अधिकारी हैं, इन सभी के नाम। ठीक, तो उधर से क्या जवाब आया ये, और अनुभाग 2 के ही एक अधिकारी थे, अब नाम क्या लेना और रिकॉर्डिंग वगैरह भी क्या सुनाना उनकी, सब अच्छा भी नहीं है। तो जो उनसे मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ा तामझाम भर्ती में अपने, ठीक है ना, बहुत बड़ा खेला हुआ है इसमें। और दूसरी बात, आयोग भी कुछ कम नहीं। ठीक, तो शुरुआत आयोग से करता हूँ। तो आयोग के जो अधिकारीगण हैं उनकी अपनी ये यानी कि अपर निजी सचिव भर्ती पर क्या प्रतिक्रिया है, पहले उसको समझिए आप लोग। तो जो पुराने सचिव थे, अभी तो नए कोई संजय करके कुछ आए हैं क्या, ऐसे कुछ, विनोद, हाँ विनोद नाम कोई नहीं आया है, तो अभी इनसे मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जो इससे पहले के जो सचिव थे उनसे जब हम लोग मुलाकात किए थे तो उनका ये कहना था कि भर्ती आएगी आपकी। ठीक, फिर उसके बाद एक उप सचिव हुआ करते थे जो कि मीडिया प्रभारी भी थे और शायद उप सचिव भी थे। तो जब उनसे मुलाकात की गई तो वो कहते थे किसी भी वक्त भर्ती आ सकती है, कल हो आ सकती है, 5 दिन बाद आ सकती है, 10 दिन बाद आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है, आप लोग धैर्य रखिए। ठीक है, अच्छी बात है। एक दिन हम लोग अनुसचिव से मिले, उनका भी यही कहना था कि आने की संभावना है, इंतजार करिए, आएगी भर्ती। ये हो गया। फिर परीक्षा नियंत्रक से मिला गया तो उन्होंने कहा कि नियमावली संशोधित होगी तो भर्ती आ जाएगी। यही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कुल मिला करके आयोग का ये कहना था कि शासन से फाइल आएगी तभी भर्ती आएगी। अब शासन से बात करो, शासन कहता है कि आयोग पुरानी वाली ही नियमावली से भर्ती जारी कर दे, क्या दिक्कत है उसको। ठीक है, अब 2013 वाले अभ्यर्थीगण कह रहे हैं कि जब तक हमार ससुर नहीं पूरी होगी तब तक नई अवई नहीं करेगी। तो ये तामझाम हो गया। अब इन सब के बीच एक आदमी छूट रहा है, वो है आयोग के अध्यक्ष। तो अब अध्यक्ष साहब के बारे में का ही कहें, आज तक हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी, कभी आज तक मिलवा ही नहीं करें वो कि कैसे हैं, हम देख लें बस, वही गूगल पे इनकी एक ठू वही फ़ोटो है, बस वही देख के तसल्ली कर लेते हैं। अब क्या करें, अब वही फ़ोटो से काम चला रहे हैं, आज तक कभी इनसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, इनसे एक बार मिलना हुआ था, ये खुद बुलाए थे, जब हम लोगों ने पत्रबाजी की थी तो बुलाए थे। तो हम 3-4 लोग, 2 लोग गए थे। तो हम लोग अंदर गए, जैसे बैठे, मतलब जैसे बैठे वैसे वो उधर से उठ लिए, समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग बैठे उधर से वो उठ लिए। अब वो उनको कहीं शायद जाना था, वो जब उनकी नई नई नियुक्ति हुई थी उसी के 15-20 दिन के ही बात की बात है। ठीक, ये हुआ। तो अब ये हुआ कि अब शायद आएंगे दोबारा, पता चला कि अब ना आएंगे, जाओ बैठे रहो इसे। तो ये हुआ कि उन्होंने सचिव को कह दिया, तलब कर दिया कि आप इन लोग को बुला करके जो भी हो बातचीत करिए। तो उनसे मिले, उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को बुलाया और 3-4 विभाग के अधिकारी बुलाया। तो भैया क्या दिक्कत है, लौंडे पूछ रहे हैं, बताओ। तो बस यही बात की नियमावली संशोधित होनी है। जब कहा गया सर CCC की समकक्षता कोई है तो इतना देर लग रहा है, इतनी छोटी सी तो बात है। तो उनका भी ये कहना था कि अब सरकार से कौन क्या कर सकता है, शासन से बड़े तो कोई है नहीं। तो जब वो नियमावली संशोधन करके भेजेंगे तो विज्ञापन देंगे। तो ये हो गई आयोग की बात। अभी कुछ समय पहले जब करीब 1 आध हफ्ते पहले सचिवालय प्रशासन के अनुभाग 2 पर ही जब बात की गई, तो जो वहाँ के अधिकारी थे जो ये देख रेख कर रहे हैं इस भर्ती के लिए, उनका भी यही कहना है लगभग 270 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है, हम लोगों ने अध्याचन भेज दिया है, आयोग बार बार नियमावली वापस कर दे रहा है भर्ती की। ठीक है, अभी उन्होंने करीब हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले की बात है, उन्होंने शासन से फाइल आ गई थी कि आप भर्ती जारी करिए। अब आयोग कह रहा है कि ना अब कमी है इसमें नियमावली में। आयोग का ये कहना है कि जैसे कि CCC 6 महीने का, कई महीना का, 3 महीने का शायद ना, तो वहू से कम जौन प्रमाण पत्र हो कंप्यूटर का सब मान्य कर दो। 3 महीना वाला जरूरी नहीं है, क्योंकि आयोग ने ये कह दिया था जिसके पास 1 साल वाला, फिर ऐसा कुछ जिसके पास प्रमाण पत्र है तो हर कोई आवेदन करे। तो शासन ने कहा था आयोग से, तो आयोग कह रहा है कि नहीं और कम वाला करो, 6 महीने वाला कुछ हो वो बता दो, 3 महीने वाला कुछ हो बता दो। तो फिर से ये लोग भेज दिए नियमावली। अब ये भेज रहे हैं, वो ले रहे हैं, वो भेज रहे हैं, ये ले रहे हैं, बस यही भेजम भेज मचाए पड़े हैं दोनों लोग। तो जब उनसे बात हुई मेरी तो उन्होंने कहा, उनका यही कहना था कि आयोग को पूरा अधिकार है कि जब तक नई नियमावली नहीं बनी तो तुम पुरानी भर्ती विज्ञापन जारी करो, काहे नहीं जारी कर रहे हो।
हमने तुमको अधियाचन दिया है तो तुम पुरानी पे जारी करो। अब ये क्या बात हुई कि नई भर्ती जब तक नई नियमावली संशोधित नहीं होगी हम नहीं देंगे। हम भेज तो रहे हैं तो नई पे भी नहीं निकाल रहे हो, आए दिन कुछ ना कुछ उसमें बदलाव कर रहे हो। जबकि आयोग का सिर्फ काम इतना है, अधियाचन मिल चुका है तो भर्ती जारी करो। पुरानी वाली में क्या दिक्कत है? और मत यही है ना कि या तो ट्रिपल सी या तो उसकी समकक्षता को लेकर के तो कराओ, ससुर भर्ती हो गया, जो समकक्षता होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ है, आयोग भी कुछ कम नहीं है और शासन तो खैर जो है ही है, ठीक। तो इसी चीज़ में सारा लफड़ा फंसा हुआ है। तो अभी 4-5 दिन पहले हम लोगों ने जब पत्र भेजा था शासन को और मुख्यमंत्री जी के नाम, तो वहाँ से भी अपडेट आया है, तो उसको भी अब देख लीजिए आप लोग। देखिए जवाब क्या आया था उधर से कि आदेश देने वाले जो अधिकारी हैं उनका नाम था अजय कुमार ओझा, उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में, ठीक। ये 15 जुलाई की बात है, ठीक। ये हो गया। फिर अधिकारी को प्रेषित करें, मतलब कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव कार्मिक, इन सभी को भेजा गया था ये चीज़, ठीक। अब देखिए ये फाइल कहाँ कहाँ नाची है, कहाँ कहाँ घूमी है, ठीक। तो ये 4 जुलाई की बात है, श्री विपिन राठौर अपर निजी सचिव उन तक गई है। फिर उसके बाद श्री मोनू हैं, वो भी अपर निजी सचिव हैं, उन तक गई है फाइल। फिर उसके बाद ये उदय राज पटेल, ये भी अपर निजी सचिव हैं, 5 जुलाई की बात है। इसी तरीके राहुल श्रीवास्तव, मोहम्मद जैद, अजीत सिंह, कन्हैया लाल, अजय कुमार वर्मा, नारायण, ब्रिजेंद्र, विपिन, ये करके कुछ होगा। कुल 11 अपर निजी सचिवों के पास ये फाइल नाची है अपनी, ठीक। ये हो गया, गंभीरता से किसी ने भी नहीं लिया, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है। लिखा है कि उक्त पत्रों के माध्यम से अपर निजी सचिव परीक्षा प्रतियोगी अभ्यर्थीगण द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2013 के बाद से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा नया विज्ञापन न प्रकाशित किए जाने के संदर्भ में अवगत कराया गया है। फिर लिखा है कि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय सहित राजस्व परिषद व लोक सेवा आयोग से उक्त पद की नई भर्ती हेतु 270 से अधिक पदों का अधियाचन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है, परंतु अभी तक नया विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त भर्ती के शैक्षणिक कंप्यूटर अर्हता यानी कि ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में शासन से अनुमति मिलने के बाद आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। फिर है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि शैक्षणिक कंप्यूटर अर्हता ट्रिपल सी के समकक्षता प्रदान किए जाने के संबंध में संशोधन की कार्यवाही सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग 2 के स्तर पर प्रचलित है, अतः प्रश्नगत IGRS संदर्भ के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपरोक्त समस्त संदर्भ सचिवालय प्रशासन विभाग को संदर्भित कर दिया जाए। अब आगे देखिए आखिरी में, तदनुसार उक्त स्थिति से विशेष सचिव महोदय को अवगत कराते हुए संदर्भ सचिवालय प्रशासन विभाग को संदर्भित करना चाहें। अब बाकी देखिए, मतलब भौकाली हस्ताक्षर है, विशेष सचिव के हैं, उप सचिव के हैं, तमाम तरीके के विशेष सचिव हैं, अनुसचिव हैं, मतलब कि ये सब हो गया। अब काम ना के बराबर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। मुख्यमंत्री को भेजा गया था, कार्मिक विभाग को भी अलग से भेजा गया था, अनुभाग 2 सचिवालय प्रशासन इनको भी अलग से भेजा गया था। बस घूम फिर के फाइल नाची है, हुआ कुछ भी नहीं है ये चीज़, ठीक। अब देखिए काहे नहीं कोई गंभीरता से ले रहा है इस भर्ती को। अब वीडियो काहे बना रहा हूँ, कुछ नई तो बात है नहीं, वही घिसी पीटी सारी बातें। तो इसलिए काहे से लोग गंभीर है ये नहीं है। 50 ठो लोग भेज दिए हैं, ठीक है, उनका क्या काम है, एक फाइलें तो बढ़ाना है, आज इधर से उधर फेंक दिए, उधर से उधर फेंक दिए, बस फुर्सत। दबाव नहीं बनेगा तो कैसे भर्ती आएगी? और उनको भी क्या मतलब है। देखो अभी जानकारी ये मिली है कि 12-15 हज़ार में वहीं पर कुछ लोगों को रख लिया गया है संविदा के आधार पर, वही लोग काम देख रहे हैं ये अपर निजी सचिव वाला। तो अब अगर 12,000 में कोई वही आदमी काम कर रहा है तो 70-80 हज़ार काहे देंगे फिर भर्ती करा करके। और अच्छी बात है, पैसा बचाना चाहिए, सरकार पैसा बचा रही है अपना, कि हम जिन लड़कों को 70,000 देंगे वही यहाँ 12,000 में ससुर काम हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई। और ऊपर से 2013 वाली भी पूरी नहीं हुई है। अच्छा 13 वाली ये कह रहे जब तक हमारी ना पूरी हुई नई अगुवाई नहीं करेगी। अब वो लोग पता नहीं काहे परेशान है, समझ नहीं आ रहा है। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि नई भर्ती आ जाएगी तो ये पहले पूरी हो जाएगी, हम लोग फंसे रह जाएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 13 वालों को समझना चाहिए, हम लोग से बड़े हैं वो लोग, ठीक। जब तक ससुर 13 नहीं पूरी होगी तो नई वाली कैसे पूरी हो जाएगी? अरे नया विज्ञापन आ जाएगा, कम से कम आवेदन तो कर लेंगे ना। कुछ लोग कुछ तो बचे होंगे 13 वाले में जिनकी उम्र बची होगी अभी,
तो अब वो यही सोच रहे हैं कि नई आ जाएगी, उनको मौका नहीं मिलेगा। चलो जिनकी उम्र बीत चुकी है तो वो अपना ठीक है, उनसे तो कुछ मतलब ही नहीं है, उनसे मतलब ही नहीं दुनिया से। अब खैर, अब बाकी लोग सोच रहे हैं कि नहीं पहले हमारे पूरी हो जाए ससुर तब ही नहीं आए। अब उनको ये नहीं पता कि अभी नया विज्ञापन आएगा, दो चार महीना बाद परीक्षा होगी, उसका परिणाम जारी होगा। ससुर उत्तर कुंजी आने महीने भर लग जाता है, संशोधित उत्तर कुंजी आएगी, परिणाम जारी होगा, उसकी आशुलिपि कौशल परीक्षा होगी, टंकण परीक्षा होगी, कंप्यूटर परीक्षा होगी, तब जाके कहीं अंतिम में नियुक्ति मिलेगी। तो इतना आसान तो है नहीं, साल 2 साल लग सकता है, क्या पता 9 साल से भर्ती नहीं आई है, 9 साल तक और चले वो नई वाली। 13 वाले इसलिए परेशान है, जब तक हमारी ना पूरी हुई ससुर ने ये भी नहीं करेगी लो। अच्छा 10 वालों से तो कोनो मतलब ही नहीं, उनकी सीबीआई जांच चल रही, उससे कुछ मतलब नहीं, और उसमें होना भी कुछ नहीं है। चल रहा है चलना, तो वही वाला हाल हो गया कि जैसे आरुषि हत्याकांड, कुछ पता ही नहीं चला कौन के का मारा, बस फुर्सत सीबीआई जांच हो रही तो हो रही थी। अब वही चल रहा है कि आज 6-7 साल से जांच चल रही है, ना कोनो पकड़ा गया, ना कुछ। तो 10 वालों खैर कोई मतलब ही नहीं, उसमें कुछ होना होना भी नहीं है। 13 वालों की तारीख कई बार लगी है, लेकिन सुनवाई ही नहीं हो पा रही है, तो क्या किया जाए उसमें। उसमें बस एक ही बस अंतिम सुनवाई होनी है, उसी दिन फैसला आ जाएगा। बाकी रिजॉइंडर वगैरह सब कुछ लग चुका है, तो उसमें कुछ बचा नहीं है, सारी बहस हो चुकी है। बस एक का ही कुछ बहस हो जाए अंतिम, बस वही है अंतिम, मान के चलिए आप, जो भी फैसला आ जाए फिर उस दिन। तो ये चीज़ है। अब देखो नई के लिए लोग गंभीर नहीं हैं, काहे रहेंगे। एसएससी स्टेनो से आई गई, सब मस्त हैं, 2 साल बाद शायद आई है ना, तो बस उतने हम सब मस्त हैं कि हाँ स्टेनो है। हाई कोर्ट भर्ती देने वाला, इधर मस्त रहेंगे कुछ लोग, फिर बिजली विभाग से आ जाएगी, या आती रहती छुटपुट, तो बस इतने में मस्त हैं। अब इनको ये नहीं पता कि आखिर ये अपर नहीं सचिव क्या बला है। ठीक, अभी विधानसभा सचिवालय से पिछले साल की बात, 2019 की बात है, विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय से, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 20-22 पदों पर आई थी शायद विधान परिषद से, और 4 पदों से आई थी विधानसभा से। लगभग 20-25-30-50 हज़ार आवेदन पड़ा था, लगभग ऐसे बता रहा हूँ। अब 4 भर्ती के लिए, 22 भर्ती के लिए 30-40 हज़ार आवेदन, ठीक है ना। अब यहाँ लगभग 300 भर्ती है, इसके लिए कुछ नहीं, मतलब 4 भर्ती के लिए मर रहे हैं, उसी में 10,000 20,000 आवेदन कर रहे हैं, और उसमें किसी का भी चयन ईमानदारी से नहीं हुआ है। लेकिन ना कोनो मतलब नहीं है, इधर 300 भर्ती अपनी फंसी हुई है, इसके लिए कोई एकता नहीं है। शासन पर चलने कहा गया, कोई तैयार नहीं हुआ। आयोग पर आने कहा जाता है तो पता नहीं कौन वाली मेहंदी लगा लेते हैं, समझ ही नहीं आता कि पैर नहीं उठता फिर। तो ये आलम है भर्ती के लिए। लखनऊ के जो लोग हैं, अब किसी से पूछो, ग्रुप है ये टेलीग्राम मेरा, अपर नहीं सचिव के नाम से, एपीएस दीपक कुशवाहा, तमाम तरीके के लोग हैं, लेकिन पूछ लो कि आओगे भैया शासन या फिर लखनऊ आयोग पर, सांप सूंघ जाता है, अजगर, वो कोनो छोटा मोटा सांप नहीं, अजगर वाला पूरा का पूरा। आदमी मुँह से मतलब सांसें नहीं निकलती कि यहाँ कुछ बोल दें। 2 4 6 8 10 लोग बोलेंगे, जो दिन चलना रहे गायब। भैया आज ही हो गया, भैया आज फलानवा के यहाँ, भैया ढिमकवा के यहाँ जा रहे हैं, खत्म, फुर्सत। कोई गंभीरता नहीं, कोई एकता नहीं। यही दूसरी भर्ती को लेकर देखो, लोग इतना बवाल कर देते हैं। अरे बवाल हम लोग से नहीं हो पाए, कम से कम वहाँ चल के प्रदर्शन तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते, उनको भीड़ दिखा करके अंदर 2 4 लोग को बुला करके बात सुनेंगे, बस फुर्सत। वैसे तो बहुत लोग बनते हैं, अरे हमारे नेताजी से संपर्क है, विधायक संपर्क है, फलाना ढिमाका, कुछ हो जाए तुरंत फ़ोन निकाल के, हाँ हमारा आदमी ये काम हो जाना चाहिए। अब यहाँ ससुर कोई नहीं आ रहा है कि हमारा फलाने नेता संपर्क है, फलाना विधायक संपर्क है, चलें मिल के बतिया लें एक बार अपनी भर्ती के लिए, लेकिन ना, कोनो मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो यही है, आज नहीं कल तो भर्ती आएगी, इतना तो तय है, एक आध बार अवबे करेगी, ठीक है ना। तो अब ये है कि कितने समय बाद आए कुछ पता नहीं, जितने देरी में आएगी उतनी उम्र गुजरती जाएगी। मेरी तो उम्र अभी बहुत बच्ची, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यही है कि जितनी जल्दी भर्ती आएगी उतना आगे चलने के लिए आसान होगा। मतलब कि अंतिम पद इसका वही प्रधान निजी सचिव वाला है। अब ज़िंदगी भर अपर निजी सचिव पर मर जाना है तो एक अलग बात है कि बुढ़ौती में नौकरी करेंगे, 40 साल में भर्ती आएगी, 40वें साल पे तब फिर नियुक्ति हो जाएगी, क्या पता हो या ना हो, अलग बात है, मान लो हो भी जाते हैं तो ससुर वही अपर निजी सचिव पर ही ख़त्म, उसी पद पर रहते फिर वही अपर निजी सचिव श्रेणी 1 श्रेणी 2, बस ख़त्म वहीं पे कहानी। तो जितनी जल्दी आएगी फ़ायदा हम ही लोगों का है। तो थोड़ा सोचो इसके लिए और कुछ करो। जो लोग लखनऊ वाले हैं या गोरखपुर के जो लोग हैं, तो जनता दरबार पर जा कर के बाबा जी से मिलो, बिना उनके कुछ भी नहीं हो सकता। कार्मिक विभाग के सचिव से बात हो गई, कुछ नहीं हुआ। सचिवालय प्रशासन विभाग 2 से बात हुई, कुछ नहीं हुआ।
कहीं से कुछ नहीं हो रहा। जब तक मुख्यमंत्री से तुम उनके सामने जाकर नहीं कि बाबा जी ये बात है, कुछ तो करो इस पर, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी आप लोग नहीं सचेते तो हो गया, 2 साल से तो कहते कहते थक ही रहा हूँ। मेरा काम है ये कहना, और कर भी कह सकता हूँ। तो बाकी अब आप लोग की मर्जी, आप लोग जानिए। अब ये बाकी नए सचिव आए हैं, किसी दिन इनसे मुलाकात करने के लिए वो बनाई जा रही है तरकीब कि कोनो दिन मिल लिया जाए। अब मिलते हैं तो ठीक है, वरना क्या ही कर सकते हैं। अब अकेले आदमी कहाँ कहाँ सर फोड़ेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब थोड़ी बहुत शर्म वरम बची होगी तो आप लोग कुछ करिए। और ये देखिए इसको, फिर जो लखनऊ वाले हैं जाकर वहाँ जनता दरबार मिला मुख्यमंत्री से, या फिर गोरखपुर के लोग वहाँ जाकर मिले। तो कुछ करो यार, तो ही होगा इसके लिए, ठीक। तो यही चीज़ हो गई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।